हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बारे में। और जैसा कि मेरा पेपर जो था वो 21 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में ही था, तो मैं कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं आपसे। जो भी स्टूडेंट अभी देने वाले हैं एग्ज़ाम, जिनका अगले शिफ्ट में है या फिर 23 तारीख की बात है, क्योंकि एक हफ्ते तक ये पेपर होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों, क्या हुआ कि जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीपीसीएल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, तो यदि हिंदी सिलेबस की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो ओवरऑल इन सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो सभी पोर्शन से था। यानी कि सिलेबस में यदि मान लीजिए हिंदी की टॉपिक है और उसमें व्याकरण हो गया, रस हो गए, छंद हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है, विशेषण हो गए, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, फिर आपका पैसेज हो गया, इन सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब सभी में क्वेश्चन उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको 2 ही 3 टॉपिक से उठा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो कल के डेट में मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने एग्ज़ाम में दिया, और हुआ क्या कि लेवल तो स्टूडेंट देखते ही पसीने छूट गए स्टूडेंट के। और इस तरह से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया गया था कि आप लोगों ने, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो लेखपाल का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, और ग्रामीण परिवेश का जो एक टॉपिक था, यानी कि उस सिलेबस में 25 नंबर के जो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में जो सिलेबस था उसमें सो बहुत सारे चीज़ दिए थे कि हर एक टॉपिक को यहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि केवल उसमें जो मंत्रालय थे ये, और जो कार्यक्रम चला गया है वो, मतलब 2 ही 3 टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिए गए थे। सभी स्टूडेंट को वही चीज़ें हैं कि मतलब रिस्क लिए थे और कंफ्यूज हो गए थे कि क्या है सिलेबस में क्या है और इसमें क्या है। तो वही चीज़ कल के डेट में मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी में हुआ। हिंदी में क्या था कि केवल आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं एग्ज़ाम, कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग ही पेपर बने, ठीक है। आयोग यानी टीसीएस ही करवा रहा है इस एग्ज़ाम को, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आयोग वाले ही पेपर सेट करके टीसीएस वालों को दिए हों, या फिर स्वयं टीसीएस ही पूरा पेपर ही इस पेपर को तैयार किया हो। लेकिन हुआ क्या कि हिंदी में जैसे तत्सम तद्भव से कुछ क्वेश्चन थे, ठीक, वो भी हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। आपको पीएन पांडे की बुक उठानी पड़ेगी और उसमें से तत्सम तद्भव आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद पर्यायवाची थे, उसके बाद आपके विलोम थे, वो भी इजी लेवल के नहीं, जैसे आरओ एग्जाम में पूछ देता है यूपीपीसीएस के, उस तरह के थे। और दूसरी चीज़, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कुछ ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ दिए गए थे कि आप शायद ही पढ़े हों, और उनका वाक्य प्रयोग, जैसे कि मान लीजिए उसको मुहावरा पूछना है तो 4 वाक्य प्रयोग करके दिया हुआ है, और उसमें से ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कोई एक गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से कौन गलत है। या फिर ऐसे दे दिया है कि मतलब इसमें से एक सही है और 3 गलत हैं, सही कौन सा है ये आप बताइए। इस तरह से लोकोक्ति और मुहावरे पूछा था। मतलब एक तो टाइम टेकिंग था, आप पूरा समय दीजिए, पूरा उस क्वेश्चन को पढ़िए चारों, ठीक है, चारों विकल्प को पढ़िए, फिर उसमें से छांटिए। और दूसरी चीज़, यदि आप लोकोक्ति मुहावरा उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप 100% गलत करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ी सी सिली मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिकर करके चले जाते हैं। यही लेवल आपको अशुद्धियों में मिला है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि अशुद्धियां पूछता है सेंटेंस, 4 सेंटेंस बना के। तो जैसे 4 सेंटेंस दिया है और उनमें से पूछ रहा है कि कोई एक सेंटेंस जो है गलत है, ठीक है, या फिर ये भी दे रहा है कि कर्ता या फिर लिंग के अनुसार इसमें से किसका जो है अशुद्धि है, और उसमें से एक छांटिए। इस तरह से हिंदी का था। मतलब जो लोग हिंदी को हल्के में समझ के गए थे, हिंदी में वही स्टूडेंट गिरेंगे, क्योंकि हिंदी ऐसे सब्जेक्ट है कि छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन आ रहा है आपको, और जब टच करेंगे तो माइनस मार्किंग है, जाहिर सी बात है गलत होंगे। और दूसरी बात कर लेते हैं, इस तरह से मतलब 4 ही 5 टॉपिक मान के चलिए हिंदी में पूछा गया था। रस, छंद, अलंकार, ठीक है, संधि, समास, ये कुछ भी नहीं पूछा था। वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, इनमें से एक, ये सब कुछ भी नहीं पूछा था कल के मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी फेल हो जाएंगे लगभग, क्योंकि MS एक्सेल 365, MS वर्ड 365 है,
ये पूछा था। और मान के चलिए 10-12 क्वेश्चन जो है इंटरनेट से रिलेटेड, ईमेल क्या है। और ईमेल में ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ही पूछ दिया, ठीक है, उनमें कुछ इंटरनल ऐसे फीचर्स के बारे में पूछे गए थे कि आखिर ये क्या है, इसको कैसे हटाया जाएगा, इसको कैसे ऐड किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब आपको 20 नंबर लाने के लिए भी हालत ख़राब कर दिया था स्टूडेंट को। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट रिस्क लेंगे कि चलो ठीक है 4 मारते हैं, देखते हैं, हो सकता है 1 या 2 गलत हो तो कुछ पॉइंट बढ़ेंगे या फिर अंदर ही आएंगे। मतलब यदि आप एक क्वेश्चन MS वर्ड से उठा रहे हैं तो 2 क्वेश्चन लगातार एक्सेल से, वो भी बहुत बड़े बड़े सेंटेंस के साथ कि चारों में कौन सा एक सही है, ठीक है। उसके बाद एक आध लिनक्स से, यूनिक्स से था, उसमें से ये भी पूछा था, 2-2 सेंटेंस बना के पूछा था और कहा था पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर दोनों असत्य है, इस तरह से भी पूछा था कंप्यूटर में। तो जो स्टूडेंट देने वाले हैं तो वो लोग, मैं यही कहूँगा कि MS एक्सेल जो है 365 आप पढ़ लेंगे, केवल एक्सेल 365 पढ़ लेंगे कहीं से भी, नोट से भी, एक दिन का यदि समय है तो आप 20 प्लस करके एक्सेल से ही आएंगे। MS वर्ड से यदि दोनों ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो कम से कम 35 प्लस आराम से कर लेंगे, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, 2 ऑप्शन में तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। और दूसरी चीज़, आपको लग रहा है कि एग्जाम में टाइम बहुत है, टाइम थोड़ा सा भी नहीं है, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार किए गए हैं आयोग द्वारा कि कंफ्यूजन बनेगा ही बनेगा। इंग्लिश का लेवल ठीक था, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इंग्लिश का लेवल ठीक था। इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे थे। हाँ, इंग्लिश में जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि आपको मिला होगा फिगर ऑफ स्पीच, इसमें से फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं पूछा था कल के डेट में, हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में पूछे या फिर ना पूछे। दूसरी चीज़, पैसेज जो था, एक फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज था और एक था जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर देना था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 4-4-8 नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं। और दूसरी चीज़, एरर 1-2 क्वेश्चन उठाया था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट 1-2 था, और फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे थे जैसे आपको प्रीपोजिशन कहाँ पे लगाना है और कौन सा वर्ड उसमें आएगा। और फिर इंग्लिश में ये भी था कि 1-2 क्वेश्चन ये थे कि क्वेश्चन जो है स्पेलिंग जो है गलत दिया है, उसी को स्पेलिंग को सुधारना था। मतलब इंग्लिश ठीक ठाक कर ले जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में इंग्लिश ही टफ बना दे, हिंदी ईजी बना दे। तो ओवरऑल बात करने का मतलब ये है। और GS तो इस तरह का था कि यदि 25 है, कोई ये सोच रहा हो 15 करके आएंगे, तो 15 कर लेता है तो समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया उसकी तैयारी है। हाँ, 15 क्वेश्चन कोई कर नहीं पाया था कल के डेट में मॉर्निंग सीट में 25 में, क्योंकि करंट अफेयर कुछ हवा ही नहीं लगा कई स्टूडेंट को। और इस तरह से पूछा था कि मतलब कुछ तो मिल गए लेकिन कुछ थोड़ा सा डाउटफुल था, बिल्कुल डाउटफुल क्वेश्चन था। और आपका इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, और GS भी मैंने बता दिया। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कुछ आपको बैंक लेवल तक के कोडिंग डिकोडिंग के मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये चित्र वाला देखकर, और दूसरी चीज़ जो दे देता है कि A × B का अर्थ है A B का पिता है, और A#B का मतलब ये है, तो इस तरह से चिन्ह वाले क्वेश्चन दे देते हैं। रीजनिंग में वो भी दे देते हैं कि प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस को चिन्ह बदल के, और उसके बाद इक्वल टू इतना आंसर आएगा। चारों आपको सेटिस्फाइड करना है कौन सा इसमें सही है। मतलब टाइम टेकन है। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है या फिर CGL लेवल की अच्छी तैयारी है रीजनिंग की, बैंक की, तो वो भी उसको रीजनिंग अच्छे लगेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देंगे जिसमें हमको रुकना नहीं है। कुछ जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल दे दिया A से Z, उसमें से कह रहा है कि पहला, तीसरा, 7वां, 14वां अक्षर उठाइए और यहाँ से कोई सही शब्द बनाइए, कुछ ऐसा मतलब मीनिंग क्लियर निकले। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में जो सही शब्द बन रहा है उनके बीच में तीसरा वर्ड क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वर्ड, वैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकल में कुछ जो वर्ड उसने बता दिया उसमें से उठा रहे हैं, तो आपका मीनिंग बन रहा है कि नहीं। जब मीनिंग नहीं बनेगा तो फिर आप निकाल ही नहीं पाएंगे आंसर ही। तो इस तरह से मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, वो भी बैंक लेवल तक का, जैसा कि बैंक लेवल में बैंक क्लर्क में चाहे IBPS PO के प्री में पूछा जाता है। लेकिन अब सीटिंग अरेंजमेंट से आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा था, डाइस से नहीं पूछा था, उसके बाद आपका कैलेंडर से नहीं पूछा था, क्लॉक से नहीं पूछा था, इन सब में नहीं पूछा था, ठीक है। तो इन सब में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करना है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए और ब्लड रिलेशन अच्छे से आपको आना चाहिए। लेकिन आने वाले शिफ्ट में किस तरह का पेपर बनाएगा इसके बारे में किसी को कोई क्लियरिटी नहीं है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो आप ओवरऑल जो लगातार कई सालों से लगे हुए हैं, 3-4 साल, नए स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है,
उनको ये एग्ज़ाम जो है कंफ्यूज कर दिया है। तो आप लोग ध्यान देंगे और पहले आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से पहले कम से कम 70-80 क्वेश्चन निपट लें। उसके बाद आप फिर रिपीट करिएगा, जो समय 1 आध घंटे जरूर बचा लीजिएगा, रिपीट करिएगा, बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिएगा। मतलब 120-125 प्लस अच्छा यदि 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेते हैं तो उतना पर्याप्त है इस एग्ज़ाम के लिए। वरना वैसे तो यूट्यूब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 140 जाएगा, कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा, इन सब की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होगा और नॉर्मलाइजेशन भी है। जितना गलत करेंगे फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर भी मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान देंगे। तो सारी बातें मैंने आपको शेयर कर दी है। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।